जो अमेरिका आज इंडिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को मेंटेन करता है, उसने हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। अमेरिका ने कहा कि वेदर फोरकास्टिंग के बहाने सुपर कंप्यूटर मांगना सिर्फ एक बहाना है। इंडिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज करवाना है। उस टाइम पर केपीपी नाम्बियार, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, वो एक ऐसे आदमी को जानते थे जो इंडिया में सुपर कंप्यूटर को बना सकता है। सिर्फ एक फोटो की मदद से इंडियन साइंटिस्ट सुपर कंप्यूटर को बना देते हैं। अमेरिका ने अपने न्यूज़पेपर्स में भी प्रिंट किया कि गुस्साए इंडिया ने अपना सुपर कंप्यूटर बना लिया। नमस्ते आप सभी को, जय हिंद। देखिए, जब भी बात कंप्यूटर्स की होती है तो हमें हमारे बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब 10 से 15 रुपए देकर के हम लोग साइबर कैफेज में घंटों बैठा करते थे और उस बेचारे कंप्यूटर पे अपने सारे एक्सपेरिमेंट कर दिया करते थे। मेनली कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम लोग गेम्स को खेलने में, डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स को बनाने में और इंटरनेट या किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए किया करते हैं। लेकिन जिन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उससे हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे न्यूक्लियर टेस्ट के इम्पैक्ट को मेजर करना, वेदर फोरकास्टिंग और वेदर प्रेडिक्शंस करना, स्पेस एक्सप्लोरेशन और मेडिकल साइंस जैसी फील्ड में हम नॉर्मल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एंट्री होती है हमारे सुपर कंप्यूटर्स की। आप सभी को मैं कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बीच के डिफरेंस को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक होता है मैन और एक होता है सुपरमैन, तो इस सुपरमैन में नॉर्मल आदमी के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज, पावर और एफिशिएंसी होगी। सेम यही डिफरेंस है कंप्यूटर और एक सुपर कंप्यूटर में। एक सुपर कंप्यूटर में 1 लाख से भी ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए होते हैं जो उसकी स्पीड को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर और एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड को कंपेयर करें तो जहां पर एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने में सुपर कंप्यूटर कुछ मिनटों का समय लेगा, उसी सेम कैलकुलेशन को सॉल्व करने में एक नॉर्मल कंप्यूटर 500 साल का समय ले लेगा। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। अगर मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किलोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग फ्लॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड और इसी यूनिट की मदद से सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जितने ज्यादा किलोमीटर उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस, सेम जितने ज्यादा फ्लॉप्स उतनी ही ज्यादा सुपर कंप्यूटर की स्पीड। भारत ने अपना जो पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया, उसकी स्पीड थी 1 गीगा फ्लॉप्स, मतलब वो 10 to the power 9 कैलकुलेशंस को सिर्फ 1 सेकंड में कर सकता था। सेम इसी तरह से अगर किसी सुपर कंप्यूटर की स्पीड 1 टेराफ्लॉप्स है, मतलब वो 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस को 1 सेकंड में कर सकता है। अगर 1 पेटाफ्लॉप्स है, मतलब 10 to the power 15 कैलकुलेशंस, और अगर 1 एक्साफ्लॉप्स है, मतलब 10 to the power 18 कैलकुलेशंस को सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। इंडिया ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर कैसे बनाया, इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप सभी को प्राउड होगा हमारे इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर। तो कहानी की शुरुआत होती है 1985 में। इंडिया को वेदर फोरकास्टिंग और वेदर प्रेडिक्शंस के लिए एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी, क्योंकि हमारी 58% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। हमारे लिए प्रिसाइज वेदर कैलकुलेशंस को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सिर्फ उसी की मदद से हम किसी भी एरिया की वेदर कैलकुलेशंस को आसानी से कर सकते थे। हमें उन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी और उस समय पर सिर्फ अमेरिका के पास सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी थी। उस टाइम के हमारे इंडियन पीएम राजीव गांधी ने यूएसए के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन से कहा कि हमें एक सुपर कंप्यूटर चाहिए। जो अमेरिका आज इंडिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को मेंटेन करता है, उसने हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। आगे जाकर के कुछ नेगोशिएशंस के बाद अमेरिका हमको अपना क्रे XMP सुपर कंप्यूटर देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हमको वो अपना एडवांस सुपर कंप्यूटर देने से साफ मना कर देता है। देखो, आप सभी को मैं एक छोटी सी चीज समझाऊं। जहां पर इंटरेस्ट सेम होते हैं वहां पे कभी नेगोशिएशन नहीं होते, वहां पे चीजें अपने आप हो जाती हैं, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट सेम होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊं तो अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है। वहां पर अमेरिका यूक्रेन की पूरी मदद कर रहा है, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट सेम है कि रशिया के डोमिनेंस को खत्म करना है। मैं आपको यूक्रेन से ज्यादा दूर लेके नहीं जाऊंगा, बस उसके नॉर्थ के देश बेलारूस को जरा देखिए। वहां पर अगर इंसान मर रहा होगा तब भी अमेरिका वहां पे कभी मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेलारूस रशिया का एलाई है। अगर एक दूसरा एग्जांपल है तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में वॉर चल रहा है। वहां पर अमेरिका जो है वो इजराइल का पूरा साथ दे रहा है। क्यों?
क्योंकि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के रीजन में अपना डोमिनेंस बना के रखना है, तो हर चीज इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। यहाँ पर अमेरिका अपना हाई लेवल सुपर कंप्यूटर इंडिया को क्यों नहीं दे रहा था, इसको जरा समझ लेते हैं। पहला कारण ये था कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इंडिया अपने मैक्सिमम वेपन्स रशिया से परचेज करता था। उस समय पर अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने कहा कि रशिया के पास कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं है। इस वजह से अमेरिका और डर गया कि अगर हमने अपना सुपर कंप्यूटर इंडिया को दे दिया तो रशिया उसका एक्सेस काफी इजीली कर लेगा और उस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल वो अमेरिकन कोड्स को ब्रेक करने में भी करेगा। दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये था कि 1974 में हम लोग पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को कर चुके थे और अमेरिका को डर था कि इंडिया जो है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग में नहीं, अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज करने में लगाएगा। अमेरिका ने कहा कि वेदर फोरकास्टिंग के बहाने सुपर कंप्यूटर मांगना सिर्फ एक बहाना है, इंडिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज करवाना है। और अगर भारत ने अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज कर लिया तो फिर हमसे वेपन्स कौन लेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशंस हुए, उसके बाद अमेरिका हमको अपना सुपर कंप्यूटर देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उस पर भी उसने अपनी शर्तें लगा दी। जैसे जब भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा वो अमेरिका की निगरानी में होगा। अच्छा, अब इंडिया को अमेरिका की इतनी बकवास सहन नहीं हुई। इंडिया ने कहा अमेरिका से कि दिमाग का दही ना करना, रखो अपने पास सुपर कंप्यूटर, हमें नहीं चाहिए, हम बना लेंगे अपना। उस टाइम पर राजीव गांधी जी हमारे इंडियन साइंटिस्टों को बुलाते हैं और उनसे सुपर कंप्यूटर बनाने की डिमांड को रखते हैं। उस टाइम पर केपीपी नाम्बियार, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, वो एक ऐसे आदमी को जानते थे जो इंडिया में सुपर कंप्यूटर को बना सकता है, और वो इंसान है विजय पांडुरंग भाटकर साहब, जो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर के डायरेक्टर थे और इंडिया में फर्स्ट फुल्ली सॉलिड स्टेट कलर टीवी को बनाने का प्रयास कर रहे थे। राजीव गांधी जी ने विजय भाटकर साहब से सिर्फ 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या हम सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं? भाटकर साहब ने कहा कि मैंने सुपर कंप्यूटर को कभी देखा नहीं है और ना ही हमारे पास सुपर कंप्यूटर का कोई भी एक्सेस है। मैंने सिर्फ सुपर कंप्यूटर की एक फोटो देखी है, लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है कि हम इसे बना सकते हैं। दूसरा सवाल, सुपर कंप्यूटर को बनाने में कितना समय लगेगा? भाटकर साहब ने कहा कि यूएसए से काफी कम समय के अंदर हम सुपर कंप्यूटर को बना सकते हैं। सिर्फ 3 साल के अंदर हम सुपर कंप्यूटर की पूरी टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल, इसको बनाने में कितना पैसा लगेगा? भाटकर साहब ने कहा कि यूएसए से काफी कम कीमत पे हम अपना सुपर कंप्यूटर को बना सकते हैं। और फिर होना क्या था, 1988 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक का एस्टेब्लिशमेंट पुणे में हो जाता है। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि सुपर कंप्यूटर का पहला प्रोटोटाइप हम 1990 में ही तैयार कर लेते हैं। इनिशियल स्टेज में रशिया भी हमारी थोड़ी बहुत मदद करता है। विजय भाटकर साहब ने कहा कि 6 महीने तक वो किसी भी ऑफिशियल को अपने इस मिशन में ऐड नहीं कर पाए थे, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से। उसके बाद भी 1990 में हम लोग अपना पहला प्रोटोटाइप को तैयार कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर को बनाने का बजट 34 करोड़ रखा गया था। हमारे प्रोटोटाइप को परम नाम दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म थी पैरेलल मशीन, और इंग्लिश में इसका मतलब था सुप्रीम। हमारे साइंटिस्ट को विश्वास ही नहीं हुआ कि हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर को बना लिया है, क्योंकि वो अमेरिका के सुपर कंप्यूटर की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। इसी वजह से विजय भाटकर साहब इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट करने के लिए इसको एक मेजर एग्जीबिशन में लेके गए, जिसका नाम था ज्यूरिख सुपर कंप्यूटर शो। और आप सबको वापस से शौक लगेगा कि उस एग्जीबिशन में जहां पर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर पहले नंबर पे आया, हमारा सुपर कंप्यूटर 2nd रैंक पर आया और एशिया में 1st रैंक पर आया। उसी साल 1990 में हमने अपना एक फुल फ्लाइट सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम था परम 8000, और उसकी स्पीड थी 1 गीगाफ्लॉप्स। मतलब वो 10⁹ कैलकुलेशंस को सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता था। ये सब देख करके अमेरिका का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। अमेरिका ने अपने न्यूज़पेपर्स में भी प्रिंट किया कि गुस्साए इंडिया ने अपना सुपर कंप्यूटर बना लिया। इंडिया के परम 8000 सुपर कंप्यूटर को देख करके पूरी दुनिया शॉक में थी, क्योंकि हमने उसको अमेरिका से काफी कम कीमत पे बना दिया था। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारा परम 8000 सुपर कंप्यूटर अमेरिका के सुपर कंप्यूटर से 28 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था, जो अमेरिका हमको दे रहा था। आगे जाकर के परम 8000 को रशिया, जर्मनी और यूके जैसी कंट्रीज ने भी खरीदा, क्योंकि वो अमेरिका के प्राइस से काफी कम कीमत पे था। और इसी की वजह से अमेरिका को अपने सुपर कंप्यूटर का प्राइस भी कम करना पड़ा था। इंडिया ने सुपर कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड को मेंटेन करने के लिए 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत करी,
जिसमें 70 से 73 सुपर कंप्यूटर्स को इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंस्टॉल किया जाएगा, जैसे IITs वगैरह हो गए, अगले 7 सालों में। लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हम इस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाए। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए बजट में 4500 करोड़ रुपीस को अलॉट किया गया, लेकिन अभी तक सिर्फ 750 करोड़ रुपीस ही अलॉट किए गए हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हम 20 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल कर चुके हैं, जिसमें पहला सुपर कंप्यूटर था परम शिवाय, जिसे हम IIT BHU वाराणसी में इंस्टॉल कर चुके हैं। लेकिन हम लोग अब सुपर कंप्यूटर की रेस में धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। अगर टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट को देखें तो इंडिया के सिर्फ 4 सुपर कंप्यूटर्स इस लिस्ट में शामिल हैं, जहां पर 75th रैंक पर है ऐरावत, 131st रैंक पर है परम सिद्धि AI, 169th रैंक पर है प्रत्युष और 316th रैंक पर है आपका मिहिर। ये कोई बहुत ज्यादा गर्व करने की बात नहीं है कि इंडिया के 4 सुपर कंप्यूटर्स ग्लोबल लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि सेकंड रैंक पर तो हम 1990s में ही थे। आज हम टॉप 50 में भी नहीं है। वहीं USA के पास 161, चाइना के पास 104 और जर्मनी के पास 36 सुपर कंप्यूटर्स हैं। लेकिन एक छोटी सी गुड न्यूज भी है। रिसेंटली PM मोदी ने 26 सितंबर को अपने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स का इनॉग्रेशन कर दिया है, जिनको 130 करोड़ रुपीस की मदद से बनाया गया है। इन तीनों सुपर कंप्यूटर्स को पुणे, कोलकाता और दिल्ली में इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी मदद से रिसर्च के काम किए जाएंगे। हमारे इंडियन फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर विजय पांडुरंग भाटकर साहब के कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको 2000 में पद्मश्री और 2015 में पद्म विभूषण के अवार्ड भी दिए गए और आज की डेट में वो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको प्राउड फील हो रहा होगा हमारे साइंटिस्ट के ऊपर, जो सिर्फ एक फोटो को देख करके सुपर कंप्यूटर को बना देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।